हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरो और हीरोइन मिस्टर गू और जियांग को दिखाया जाता है, जो कि दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। जियांग ने मिस्टर गू को अपना प्ले बॉय बनाया होता है और उससे अपनी जरूरियात पूरी करवाती है। तभी फिर जैसी वो फ्री होते रोमांस करके वो कहती है कि तुमने 3 घंटे का मेरे साथ टाइम दिया है, तुम्हारा शेड्यूल भी ठीक है, तुम्हारा फिटनेस भी ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें 10 पॉइंट्स देती हूँ। इस महीने तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं थी, इसलिए तुम्हें अवार्ड भी मिलेगा और ओवर टाइम के तुम्हें पैसे भी मिलते रहेंगे। तो वो उसको कहता है कि मैं सिर्फ जियांग के पास पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, और वो उसको किस वगैरह करने लगता है। तभी वो कहती है कि तुम्हारे होने वाली बीवी मेरा बहुत ज़्यादा थैंक्स करेगी क्योंकि मैंने तुम्हारी अच्छी तरबियत की है। तभी वो कहती है कि इसके बाद जो कुछ हो, अब हमारा ब्रेकअप हो लेना ज़रूरी है। ये घर पोर्च और ये सब कुछ अब तुम्हारा है और मैं शादी करने जा रही हूँ। हमारे रिश्ते की कहानी यहाँ ही ख़त्म होती है। वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और जैसे ही वो चली जाती है, असिस्टेंट कॉल करके बताता है सीओ जियांग के घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी है। तो मिस्टर गू कहते हैं कि मुझे इसके बारे में मालूम ही था। सीन शिफ्ट होता है। जियांग के पेरेंट्स गू फैमिली में शादी करने के लिए जियांग को बना रहे होते हैं, लेकिन वो साफ कहती है कि मॉम और डैड, मैं गू फैमिली में शादी नहीं करूंगी। मैंने अभी तक उसको देखा भी नहीं है, ये कोई पुराने जमाने का दौर नहीं है। उसके फादर कहते हैं कि गू फैमिली बीजिंग के एक ताकतवर खानदान में से है। मैंने सुना है कि गू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा बहुत ही खूबसूरत और काबिल भी है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। वो उसको कहती है कि आखिर उसमें ऐसी क्या खूबी है जो मैं उसके लिए शादी के लिए मान जाऊं। मैं हार्वर्ड से डबल डिग्री हासिल कर चुकी हूँ। अब मिस्टर गू ये सब कुछ बाहर से सुन रहे होते हैं। वो ये भी कहती है कि वॉल स्ट्रीट की सबसे कम उम्र इन्वेस्टर भी मैं हूँ, मुझे किसी अजनबी से शादी क्यों करनी चाहिए। आज मैं साफ कह देती हूँ, मैं किसी गिगलू को पाल लूंगी, लेकिन मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। वो ये कहकर जाने लगती है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये देखो ये लड़की किस तरह की बातें करी है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो मिस्टर गू से टकराती है और गिरने लगती है। तो मिस्टर गू उसको संभाल लेते हैं। दोनों का फिर से इंट्रैक्शन होता है। वो उसको सॉरी बोलती है और चली जाती है। उसके बाद असिस्टेंट कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि भाई ये लड़की आपसे शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो जाने लगता है तो वो उसको कहते हैं कि क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो। वो उसको कहता है कि मैं उसका शुगर हस्बैंड बनने जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि जियांग क्लब में होती है। वो बहुत ज़्यादा पी रही होती है। एक पर्सन ड्रिंक की ऑफर करके इसके पास आता है और उसको कहता है कि आप ड्रिंक लोगी। वो साफ कहती है कि जी नहीं, मैं बुरे शक्ल वाले लोगों से एलर्जिक हूँ। तो उसको कहता है कि मेरी खास बात यह है कि मैं तुम्हें मुकम्मल सुकून दे सकता हूँ। वहाँ पर ही मिस्टर गू और उसका असिस्टेंट आते हैं। वो जैसे ही उसको देखते हैं कि उसे बदतमीजी कर रहा है, वो साफ कहती है कि मैं तुम्हें हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। वो वहाँ से आगे अपनी फ्रेंड के साथ जाती है तो फिर से वो पर्सन उससे बदतमीजी करने लग रहा होता है। तो मिस्टर गू का असिस्टेंट आकर उससे निपटता है और वो जैसे ही गिरने लगती है मिस्टर गू उसको संभाल लेते हैं और उसको कहने लगते हैं कि चलो यहाँ से, तुमने बहुत तमाशा कर लिया है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँ। वो साफ कहती है कि नहीं, दिखने में तो तुम खूबसूरत नजर आ रहे हो, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। वो उसको कहता है कि तुम नशे में हो, तुम्हें कोई जहर दे सकता है, तुम चलो मेरे साथ। वो कहती नहीं, मुझे होटल जाना है। वो उसको कहती है कि अगर तुम होटल नहीं जाओगे तो मैं किसी और के साथ जा सकती हूँ। तो मिस्टर गू कहने लगते कि नहीं नहीं, फिर मैं तुम्हारे साथ चल लूँगा। वो उसको जैसे ही लेकर जाता है, दोनों वहाँ पर रोमांटिक होते हैं, नाइट स्पेंड करते हैं। जैसे ही वो जियांग को देखता है तो उसको देखकर इसकी फर्स्ट मीटिंग याद आती है कि जब ये अबॉर्ड में था वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इसके पीछे पड़े थे, कुछ गुंडे, तो वो उनसे बचकर जा रहा होता है। वहाँ पर ये जख्मी हालत में होता है तो फर्स्ट टाइम जियांग इसके पास आती है और उसको कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। वो जैसे ही जियांग को देखता है तो वो देखता रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होती है, लेकिन जियांग उसको बचाकर कार में ले जाती है। वहाँ पर गुंडे पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर मिस्टर जियांग कहाँ चले गए हैं, लेकिन वो उसको नहीं मिलते। जैसे ही वो चले जाते हैं, वो बाहर निकलता है, उनका असिस्टेंट खड़ा होता है जिसे देखकर वो कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे बंदे हैं। तो वो उसको कहने लगती है कि परदेश में एक चीनी इंसान मिल जाए तो ये बहुत ही एक नसीब की बात है, चलो मैं चलती हूँ। वो बाय करके चली जाती है। मिस्टर गू को पहली नज़र में उससे प्यार होता है। अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इस कार की मालिक के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो। सीन शिफ्ट होता है। जैसे ही सुबह उठती है तो वो छू रही होती है मिस्टर गू को। तो वो जैसे उसको अपने करीब देखती है तो वो कहती क्या हुआ। तो उसको कहता है कि मैं रात की बातें याद कर रहा हूँ। तो वो मन में सोचने लगती है कि ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने फिर से इसके साथ नाइट स्पेंड कर दी है। मन में सोचने लगती है भी खूबसूरत और अच्छा भी है, लेकिन हम तो एडल्ट हैं, हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो वो उसको कहती है कि रात में बहुत ज़्यादा नशे में थी, तुम कीमत बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उसको कहता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहती। तो वो उसको कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ और मैं ये जिम्मेदारी लूँ भी क्यों, और वैसे भी ये सब कुछ ठीक नहीं है। वो उसको कहता है मुझे वन नाइट स्टैंड में नहीं रहना है। तो वो उसको कहती है कि मैं एक लॉन्ग रिलेशन में भी नहीं रहना चाहती हूँ।
तो तुम मेरे स्पॉन्सर मुझे कर सकते हो। वो उसको कहता है कि मुझे स्पॉन्सर करो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ और मुझ में कुछ बुरी आदत भी नहीं है। 14 आवर्स तक तुम्हारे पास दस्तयाब रहूंगा। जियांग उसकी बात सुनती है तो वो कहती है कि मुझे स्पोर्ट करना ज़्यादा ही महंगा होगा और मन में सोचने भी लगती है कि अगर ये मेरे इर्द गिर्द रहेगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे शादी के लिए मानेंगे भी नहीं और ना ही जिद करेंगे। तभी फिर वो उसको कहती है लेकिन मेरी शर्तें बहुत ज़्यादा सख्त है। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो सुबह में मिस्टर हु को देखकर कहती है तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं हो। वो उसको कहते हैं कि तुमने नहीं कहा था कि ये मेरा घर है तो मुझे तो यहाँ से नहीं जाना चाहिए। वो उसको देखती है और उसको फील करने की कोशिश करती है, थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है लेकिन वहाँ से चली जाती है और मिस्टर हु उसको जाता देखकर मन में कहते हैं ये कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है। सीन शिफ्ट होता है। जियान के पेरेंट्स उससे क्वेश्चन करते हैं क्या बाकी तुम गू फैमिली में शादी नहीं करना चाहती, तुमने वहां पर ये पैगाम भिजवा दिया है। वो उसको कहती है हाँ। अब उसको ये बात पता नहीं होती कि जिस प्ले बॉय को उसने रखा होता है वो मिस्टर गू ही होते हैं। अब वो कहती है कि मैं ये बात साफ कह चुकी हूँ कि मुझे उस फैमिली में शादी नहीं करनी है और वैसे भी आपको पता है कि हम लोगों की माली हालत कैसे जा रही है, हम लोग बैंकरप्ट भी हो गए हैं और मिस्टर गू ही हमारी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं उनका एहसान नहीं लेना चाहती। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि हम गू फैमिली की बराबरी नहीं कर सकते लेकिन हम तुम्हारी हिफाजत तो कर सकते हैं, इसीलिए अगर तुम इस शादी से इनकार करोगी तो लोग तुम्हें बहुत बुरी नज़र से देखेंगे। उसकी मॉम उसको पैसे देती हैं और कहती है इस कार्ड में जितना पैसा है ये हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है, तुम बैरूनी मुल्क जाकर रह सकती हो और वहाँ पर जाकर जैसी ज़िंदगी गुजार लो, हम और तुम्हारे फादर पीछे कुछ ना कुछ देख लेंगे। वहाँ पर ये बातें चल रही होती हैं। इनकी फैमिली बिजनेस के 2 बेटा बेटी वहाँ पर एंटर करते हैं जो कि बे फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और आकर कहने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो, और वहां पर ही वो इनकी बैंकक्रप्ट होने का मजाक भी बना रहे होते हैं। तो जियांग कहने लगती है कि तुम्हारी फैमिली जब बहुत ज्यादा बैंकक्रप्ट हो गई थी तो हम लोगों ने तुम लोगों का बहुत ज्यादा साथ दिया था। तो उनकी बेटी जीजी इसको थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमें धमका सकती हो, और वो उसको बुली करने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ से मिस्टर कू खुशी खुशी घर जाते हैं और कहने लगते हैं कि मॉम और डैड मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। तो वो लोग कहते हैं क्या? तो वो कहता है कि आज आपको मेरे साथ जाना होगा मेरे रिश्ते की बात पक्की करने के लिए। तो वो उसको कहती है ये तो तुमने अच्छा फैसला लिया है, तुम किससे शादी करना चाहते हो? तो वो उसको कहता है जियोंग नॉनशी से, जिसे सुनते ही वो लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें पता है उधर पर गई है उसको बुली करने के लिए, क्योंकि उसने इस शादी से इनकार कर दिया था। अब हमें डर है वो वहां पर जाकर मसला बिगाड़ ना दे। तो वहां पर ही वो ड्राइवर्स वगैरह को कहती है कि जल्दी से एक कार प्रिपेयर करो, हमें वहां पर जाना होगा वरना तुम्हारी सिस्टर कुछ ना कुछ कर रही होगी। इधर से दिखाते हैं कि जिजी जियांग को बुले किए जा रही होती है और वो उसको बातें सुनाती है कि तुम्हें ज्यादा लाइक वाइक बनने की जरूरत नहीं है और तुम गू फैमिली की बहू बन भी नहीं सकती हो। वो इस तरह की बातें कर रही होती है और अचानक वहां पर मिस्टर गू की सिस्टर आती है और वो भी आकर कहने लगती है कि हर कोई हमारी गू फैमिली में दाखिल नहीं हो सकता है। जियोंग नानशी, तुमने पहले मंगनी तोड़ी थी और अब मेरी फैमिली की बेइज्जती भी तुम करवा रही हो। अब तुम शादी का रिश्ता लेकर आई हो, तुमने सोचा क्या है? क्या तुम इतने ज्यादा पैसों की मुस्तहिक बन सकती हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? कभी इनकार करती हो और कभी मान जाती हो। वो इस तरह की बातें कर रही होती है। वहां पर लुआन और जीजी भी साइडें ले रहे होते मिस्टर गू की सिस्टर की और बहकाए जा रहे थे जियांग और इसको बुली करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वो साफ सुना रही होती है कि तुम सड़क पर आ जाओगी और तुम ऑलमोस्ट आ भी गई हो और हम लोग तुम लोगों की कोई हेल्प नहीं कर लेंगे। इस तरह की कन्वर्सेशन चल रही होती है और अचानक फिर लुआन वगैरह इसको मारने लग रहे होते हैं। इसकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है जिसे देखते ही जीजी कहती है कि अच्छा तो तुम प्रेग्नेंट भी हो गई हो और तुम गू फैमिली में अब किस तरह से शादी कर सकती हो? और जैसे ही जियांग भी ब्लड को देखती है तो उसको फील होता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो गू के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करती है और मन में सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और वहां पर ही इसको बहुत ज्यादा बुली किया जा रहा होता है कि अचानक वहां पर लुआन इसके साथ बदतमीजी करना होता है। तो मिस्टर गू वहां पर एंटर करते हैं। वो जैसे ही आते हैं वो लुआन को पीछे से मुक्का मारते हैं, वो गिर जाता है और वो कहता है कि तुम होते कौन है मुझे मारने वाले? जियांग के फादर जैसे ही मिस्टर गू को देखते हैं तो उनको लग रहा था मिस्टर गू के मुंह से निकलता है कि ये तो मिस्टर गू है। तो वहां पर लुआन कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये मिस्टर गू नहीं हो सकते हैं। अब ये लोग इस तरह की बातें करके इनको बुली करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो जैसे ही देखते हैं कि जियांग की तबीयत खराब हो रही है तो मिस्टर गू इनसे निपटते हैं और इन सबको सबक सिखाकर इनकी पिटाई लगाकर जियांग को हॉस्पिटल की तरफ लेकर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट हुआ है। जियांग के पेरेंट्स भी कार में पीछे जा रहे होते हैं तो उनकी मॉम कहने लगती है कि वाकई ये लड़का जियांग था। तो वो उसको कहता है कि मुझे पता नहीं है, मैंने बहुत टाइम पहले इसको देखा था, जो भी हो उसने हमारी बेटी की जान बचाई है, हम इनकी हेल्प करेंगे, अगर ये शादी भी करना चाहेंगे तो हम इनको शादी करने देंगे और हम इनको आउट ऑफ कंट्री भेज देंगे। अब डॉक्टर
मिस्टर गू को बता देते कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और 1 मंथ से ज़्यादा उसको हो गया है और बेबी भी सेफ है, लेकिन मजीद हादसात से बचना होगा। जिसे सुनते ही वो बहुत खुश होते हैं कि वाकई मैं बाप बनने वाला हूँ। और जैसे ही वो खुश होकर जांग की तरफ देखते हैं, वो उठने लगती है। तो उसको कहते हैं तुम ठीक हो ना, तुम्हें मालूम है ना। तो जांग उसकी बात कट करके कहती है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है और तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है, अब तुम्हारी इस पेमेंट में से कटौती भी होगी। और वहां से जाने लगती है। तो मिस्टर गू कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें अभी मूवमेंट की जरूरत है, तुम्हें आराम की जरूरत है। तो वो उसको कहती है अगर मैं आराम करती रही तो हमारी फैमिली तबाह हो जाएगी। तो मिस्टर गू कहते हैं तुम्हें गू फैमिली में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पेट में गू का ही बच्चा है। जिसे सुनकर वो हैरान होती है। तो उसको कहती है ये तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो उसको कहता है यही मतलब है। तो उसको कहती है तुम क्या पागल हो गए हो, तुम सिर्फ चाहते हो कि मैं इस बच्चे के साथ गू खानदान में शादी कर लूं और फिर वो बच्चा चाहे मर्जी जब हो वो लेकर मुझसे चले जाए। तुम क्या समझते हो कि गू फैमिली इतनी बेवकूफ़ है। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि गू फैमिली में तुम बिल्कुल सेफ रहो और तुम बिल्कुल सही सलामत रहो और तुम्हारी प्रेगनेंसी भी सेफ रहे। अभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, जिसे देखकर वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आकर मिस्टर गू का थैंक यू करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताने लग रहा होता है। तो वो उसको कहने लगती है कि ये जस्ट मेरा दोस्त है। और अंकल और आंटी वो कुछ बोलने लग रहा होता है, लेकिन वो उसको रोक देती है और वहां से जाने लगती है। तो वो उसको गोद में उठा लेता है। तो वो कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसको कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा। तो वो उसको कहता है कि तुम्हारे पेट में मेरा ही बच्चा है, अगर मैं नहीं ख्याल रखूंगा तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तो वो ये सारी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं और इनके पेरेंट्स भी इनको देख रहे होते हैं। तो वो उससे बचने के लिए क्या करती है, अपनी एक फ्रेंड को कॉल कर लेती है और उसको कहने लगती है कि मेरे पास एक लड़का है, अगर तुम चाहो तो उसके साथ बात वगैरह कर सकती हो और वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। जिसे सुनकर मिस्टर गू को गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो उसको कहने लगती है कि ऑफ कोर्स ये सब कुछ मैं तुम्हारे फायदे के लिए कर रही हूँ, लेकिन वो उसको साफ कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पता है ना कि मुझे सिर्फ तुम में दिलचस्पी है और मुझे किसी में भी दिलचस्पी नहीं। तो उसकी मॉम कहती है कि लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल इनोसेंट और अच्छा लगता है। तो उसके मुंह से निकल जाता है कि मॉम और डैड ये मेरा स्पॉन्सर है। तो वहां पर ही वो फिर पछताने लगती बात कहकर और कहती कि नहीं नहीं, ये मैंने गुस्सा दिलाने के लिए आपको कहा है, मुझे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं गू फैमिली में भी शादी नहीं करना चाहती। ये डिस्कशन चल रही होती है। तो दिखाते हैं कि बे फैमिली के ऑनर और उनके बच्चे आ जाते हैं और आकर तमाशा करने लगते हैं कि अच्छा तो ये लड़की हॉस्पिटल में है और इसके पेट में किसका नाजायज बच्चा है। ये लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो मिस्टर गू कहने लगते हैं कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर इस तरह की टॉक करना ठीक भी नहीं है, तो तुम लोग उसको आराम करने दो। तो उसके फादर अपने बेटे लुआन से कहते हैं कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया था ना। उसको कहता है कि हाँ मैंने आपको बुलवाया था, इन लोगों को हमसे माफ़ी मांगना होगी, इसने उस दिन मुझे मारा था। इस तरह की कन्वर्सेशन ये लोग कर रहे होते हैं। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि कई सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो आपके बेटे ने मेरे बेटे को जख्मी किया था, ये चीज़ इसको नहीं करनी चाहिए। अब जीजी भी मिस्टर गू को देखती है और थोड़ा सड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है और बीच में जांग मना भी कर रही होती है मिस्टर गू को, लेकिन वो उसको कहता है कि तुम रेस्ट करो, मुझे इनको सबक सिखाना बहुत अच्छे से आता है। अब ये लोग इस तरह से हंगामा कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ से मिस्टर गू के पेरेंट्स भी बहुत से तोहफे वगैरह लेकर हॉस्पिटल ही आ रहे होते हैं। अब मिस्टर बे को उनका असिस्टेंट कॉल करके बता देता है कि मिस्टर गू की फैमिली यहाँ पर आ रही है। जिसे सुनते ही उसको लगता है कि शायद वो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही हैं। तो जांग बहुत ज़्यादा थोड़ा घबरा रही होती है और वो यही चाह रही होती है वो खुद जाकर उनसे कोई बात कर ले, लेकिन मिस्टर गू उसको कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहाँ पर ही लेटे रहो, तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना और अब मुझे अपना फ़र्ज़ निभाने दो। तुमने मुझे कार वगैरह बहुत सी चीज़ें दी हैं, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी करूं और बाप बनने की हैसियत से मैं तुम्हें अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करूं। वहाँ पर ही मिस्टर गू के पेरेंट्स आते हैं और वो जैसे ही आते हैं तो मिस्टर बे उनको कुछ बोलना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो सीधा आगे आ जाते हैं और कहने लगते हैं ससुरालियों हम देर से आए हैं, हम आपके घर गए थे, उन्होंने कहा है कि आप अस्पताल हैं, तो हमें हॉस्पिटल पहुंचने में दूर हो गई। अब जांग के पेरेंट्स कहते हैं कि सब कुछ मालूम हो तो गया है, गू फैमिली रिश्ता तोड़ना चाहती है, मैं मानती हूँ। तो वो लोग कहते कि नहीं नहीं, हम तो रिश्ता पक्का करने के लिए आए हैं, ये सब मेरी गलती, बेटी की गलती है, उसने जान की इन हरकतों को आपको बर्दाश्त करना होगा। अब वो बहुत ज़्यादा जान के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए होते हैं और बहुत ही मिलियन में तोहफे तवाइफ देखकर ये लोग सब जेलस भी हो रहे होते हैं बे फैमिली के मेंबर्स। अब उनको कहने लगती हैं कि हम बहुत ही जल्दी में आए थे, तो कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को नापसंद आए तो आप हमें इसके लिए माफ़ कर सकते हो। यही कन्वर्सेशन चल रही होती है। तो वहाँ पर लुआन वगैरह से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो साफ कहने लग रहे होते हैं कि ये लड़की ठीक नहीं है, आपको इसके करैक्टर के बारे में पता नहीं है, ये बहुत ही गंदी है और इसके पेट में किसका बच्चा है। वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो उनकी मॉम पहले तो चुप करके सुन रही होती है। तो जैसे ही वो ये सारी इस पे इल्ज़ामात लगा देते हैं
तो उनकी मॉम जोर से थप्पड़ लगाती है लुआन और जीजू को और कहने लगती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरी बहू के बारे में इस तरह की बात करो। वो लोग हैरानगी से इसको देखते हैं। तो उनकी मॉम कहती है कि अब तुम लोग बीजिंग में रहने के काबिल नहीं हो। वो लोग सॉरी भी करने लग रहे होते हैं और जीजी कहने लगती है कि जियांग हम तो एक क्लास में पढ़ते थे, प्लीज हमें माफ कर दो। तो वो कहती है कि ये बात मत करो, तुम मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं हो। और वहां पर ही वो मिस्टर गू से भी कहती है कि इनको बैंकरप्ट कर दो। तो इन सबको बैंकरप्ट कर दिया जाता है और इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जान बहुत ज्यादा खुश होती है कि थैंक गॉड हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज हो गई हूँ। और जैसे ही वो उसको शूज पहना रहा होता है तो वो फ्लैशबैक में सोचने लगती है कि जब उसने मिस्टर गू को अपना प्ले बॉय बनाया होता है तो वो किस तरह से इसका ध्यान रखता था और हर तरह से इसकी नीड को पूरी करता था। वो उससे क्वेश्चन करती है कि तुम बीजिंग के सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा प्ले बॉय बनने का शौक क्यों है। और वो उससे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारी कोई खास पसंद भी है कि नहीं। और ये लोग कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो जहाँ की वही फ्रेंड योन आ जाती है जिसको इसने कॉल करके स्पॉन्सर लड़के की बात की होती है। वो आकर कहने लगती है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर हो, तुम इसी लड़के की बात कर रहे थे, अच्छा हुआ ये मुझे यहाँ पर मिल गया है। मैं इसकी जिसामत वगैरह तो देख लूँ ताकि मैं इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकूँ कि इस पर कितने मुझे मिलियन स्पेंड करने हैं। वो इसमें दिलचस्पी ले रही होती है लेकिन मिस्टर पो इसको बिल्कुल भी घाव नहीं डाल रहा होता। अब वो इसको बातें कर रही होती है और कहने लगती है कि वैसे भी तुम बैंकरप्ट हो गई हो, तुम इसको पैसे तो नहीं दे पाओगी, तो मेरे लिए ठीक रहेगा, मुझे ये बिल्कुल पसंद आ गया है, तो इसको वैसे भी पैसों की तो ज़रूरत होगी। लेकिन वो साफ कहता है कि मुझे आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहने लगती है कि जांग तुमने मेरी इंसल्ट के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया था। तो जांग कहती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मिस्टर गू इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। वो जांग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो वहाँ पर ईवान कहने लगती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस चीज़ को मैं पसंद करूँ और मैं उसको हासिल ना कर सकूँ। मिस्टर गू जैसी कार में लेकर आते हैं जियांग को और जैसी सीट बेल्ट बांधते हैं और उसको जोर से किस करने लगते हैं। तो उसको दूर करके कहती है क्या तुम डॉग हो। उसको कहता है कि अगर मैं डॉग होता तो तुम्हें काट लेता। वो कहने लगती है योन के बारे में कि वो एक गलत फहमी थी। उसको कहते हैं कि आइंदा एहतियात करना और ऐसे लोगों से ज्यादा मेलजोल मत रखना। उसको कहने लगती है कि ये मेरी फ्रेंड नहीं है, लेकिन ये अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। उसको कहता है कि जो भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा थैंक्स कि तुमने मेरे बारे में सोचा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। जैसे ही वो उसको अपने घर लेकर जाता है वहाँ पर इसका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं। और इनका असिस्टेंट रेड रोज लेकर आता है। तो मिस्टर गू कहने लगते क्या तुम्हें नहीं पता है कि इसको रेड रोज से एलर्जी है। उसको डांटने लगते तो असिस्टेंट बहुत इंप्रेस हो रहा होता है कि मिस्टर गू इतने ज़्यादा हैंडसम है और किसी लड़की के पीछे किस तरह से पागल हो सकते हैं। अब इनके पेरेंट्स भी आते हैं और आकर मिलने लगते हैं और जैसे ही मिलते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ, तुम्हारे लिप्स पे ये किस चीज़ का निशान है। और वहाँ पर ही वो थोड़ा घबराने लग रही होती है। तो मिस्टर गू कहने लगते हैं कि कुछ भी नहीं। तो वो बहाना कर लेते हैं, उनके पेरेंट्स समझ जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं और वो कहते हैं कि बहुत टायरिंग डे है, तुम्हें मिस्टर गू के रूम में जाकर रहना होगा। तो वो उसके कहती है उसके रूम में। उसको कहती है कि हाँ वो कंफर्टेबल रूम है, तुम्हें जाना होगा। वो जैसे ही उनके रूम में चली जाती है तो वो एक फोटो देख रही होती है जो इसकी अपनी होती है। तो मिस्टर गू अचानक से आते हैं, वो उनको देखकर गिरने लगती है। तो अचानक से ये दोनों बेड पर गिर जाते हैं। अब वो उसके करीब आने लग रहे होते हैं तो वो उसको कहने लगती है कि दूर हो जाओ और मन में सोचने लगती है कि मेरा दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है। वो उसको कहता है कि तुम ठीक हो ना। तो उसको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो फोटो दिखाकर कहती है कि इसमें मैं हूँ ना। मिस्टर गू थोड़ा खामोश हो जाते हैं। तभी वो फोटोज देखकर कहती है ये तो उस वक्त की फोटो है कि जब मैं बाहर होती थी और जब मैंने अपना काम ताज़ा शुरू किया था। ये सारी मेरी पिक्स तुम्हारे पास हैं, ये तुम क्या करते थे। तो वो बहाना करता है कि मैं इससे खेलता था। तो उसको कहती है कि इट मीन्स कि रात वाली हमारी फोटोज कहाँ हैं, क्या उसको नहीं देखते थे। वो उसको कहता है कि मुझे हकीकत में ज़्यादा चीज़ें पसंद है, ख्याली दुनिया में नहीं। तो वहाँ पर ही वो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करती है। तो उसको कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा होता है, जहाँ को उसको खाना पीना खिलाया जा रहा होता है। कुछ देर बाद उसको कॉल आती है, उसकी कंपनी में कोई मसला हो चुका होता है। तो वो जाने की बात करती है तो मेड्स वगैरह कहती हैं कि अब आपको नहीं जाना चाहिए। और मिस्टर गू की मॉम भी कहती हैं कि तुम्हें अब जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं। मिस्टर गू इसको देखते हैं और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब मिस्टर गू इसके साथ होते थे तो ये साफ कहती थी कि मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, मैं किसी के नीचे रहकर काम नहीं करना चाहती हूँ। तो मिस्टर गू कहने लगते हैं कि आज दिन में मैं फ्री रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। तो उसको कहते हैं कि चलो मेरे साथ, और वो उसको लेकर चला जाता है। जैसे ही वो वहां पर उतरती है तो उसको कहता है अपना अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से खाना पीना। तो उसको कहती है तुम फिक्र मत करो। वो जैसे अंदर कंपनी के लिए जाती है, मिस्टर गू एक खास बंदे को कॉल करके कहते हैं कि मुझे जंग फैमिली की कंपनी खरीदनी है और हर चीज़ मुझे इस पर लगानी है। तो दिखाते हैं जैसे ही वो अंदर जाती है तो कॉलीग्स इसको देखकर गॉसिप्स करने लगते हैं कि इनकी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई थी, यहाँ पर इनका क्या काम है। और इसको देखकर तरह तरह की बातें भी बन रही होती हैं। इसके सामान को उठाकर फेंका जा रहा होता है। तो वो जाकर एक लेडी से पूछती है मेरे सामान को तुम लोग क्यों निकाल रहे हो, इसकी मुझे ज़रूरत है। तो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हारी तो यहाँ पर अब ज़रूरत नहीं है,
तुम्हें तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अंदर डायरेक्टर्स यही बातें करें, जिससे सुनकर ये हैरान होती है। ये अंदर जाती है, इसकी फ्रेंड भी इसको सपोर्ट कर रही होती है। वहाँ पर इसको बहुत बुली किया जा रहा है और इसकी बदनामी की जा रही होती है इसकी फैमिली को लेकर भी, लेकिन ये उनको थोड़ा मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है और इसकी फ्रेंड भी साइड दे रही होती है कि मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, वो इस तरह की नहीं है, आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए। अब इनको बहुत ज़्यादा वो डायरेक्टर्स बुली कर रहे होते हैं। वो इनको समझाने की भी कोशिश करती है कि अगर मेरे हस्बैंड आ गए तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो मजाक बनाते हैं कि कौन ही है तुम्हारा हस्बैंड जो आकर हमें कुछ कर लेगा। तभी फिर इसकी फ्रेंड भी साइडें ले रही होती है अपनी फ्रेंड की ही। तो डायरेक्टर कहता है कि तुम दोनों मेरे आगे जबान चला रही हो, तुम दोनों को अब मुझे सबक सिखाना होगा। वो इनको टॉर्चर करने लग रहा होता है कि अचानक वहां पर मिस्टर गू आते हैं, जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं। अब मिस्टर गू का तारुफ वहां कराया जाता है। डायरेक्टर्स पहले डर नहीं रहे होते और वो जियांग को भी अपने करीब करके कहते हैं कि मेरी वाइफ है, तुम लोग इनके साथ ऐसा क्यों कर सकते हो। इनकी इस चीज पर लेकर बहुत बहस बनती है। जैसे उनको पता लग जाता है कि ये तो मिस्टर गू हैं और ये मोजिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिसे देखकर वो डायरेक्टर्स भी डर जाते हैं और फिर वहां पर ही वो सॉरी वगैरह करते हैं और मिस्टर गू प्रोटेक्ट कर वहां से चले जाते हैं और एक क्लाइंट को भी वहां से निकाल देते हैं। ये लोग जैसे ही बाहर जा रहे होते हैं तो वहां पर फिर से युआन आ जाती है और आकर कहने लगती है कि हर बारी तुम अपने प्ले बॉय को काम में भी अपने साथ लेकर जाती हो, लगता है कि इसको मेरी ऑफर पसंद नहीं आई, मैं और पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब वो कार में होती है और बहुत से डॉलर्स देने की कोशिश कर रही होती है और मिस्टर गू को खरीदने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन मिस्टर गू उसको ज्यादा दिलचस्पी नहीं दे रहे होते। तो वहां पर वो अपनी बाकी फ्रेंड्स को भी बुलाती है और जियांग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है कि तुम अपने प्ले बॉय को मुझे क्यों नहीं देती हो, तुम लोगों को तो वैसे भी पैसों की जरूरत है, तुम्हें जिस पैसों की जरूरत है मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मिस्टर वू उसमें बिल्कुल भी नहीं दिलचस्पी ले रहे होते। वो साफ कह रहे होते हैं कि मुझे बिल्कुल भी तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, जिसे देखकर उसको और ज्यादा गुस्सा आने लग रहा होता है और पीछे से कार में इनको बुला लिया जाता है। जैसे ही लोग कार में जाते हैं तो ये लोग हैरानगी से कहने लगते हैं कि अजीब बात है कि जियांग को एक लग्जरी कार क्यों लेकर जा रही है। वहां पर ये लोग न्यूज रीड कर लेते हैं मोबाइल पर कि पता चलता है कि जियांग ग्रुप को 2 मिलियन की सरमायाकारी फ्राहम की गई है और इसकी बदौलत गू ग्रुप ने उनकी कंपनी को खरीद ली है और अब दोबारा से जियांग फैमिली बहाल हो गई है। जिसे सुनते ही लोग जेलस होने लगते हैं और ये न्यूज भी आ रही होती है कि मिस्टर गू शादी करने जा रहे हैं, जो कि 10 तारीख को इनकी एंगेजमेंट होने जा रही है। जिसे सुनते ही ये लोग हैरान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, न्यान अपने मॉम डैड को गिफ्ट्स दे रही होती है और वो कहते हैं हमारी बेटी हमारा कितना ख्याल रखती है और वहाँ पर मिस्टर गो आकर कहते हैं कि मॉम डैड मैं आ गया हूँ। न्यान जैसे ही जियांग को देखती है कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये मेरा घर है। तो मिस्टर गो कहती है मेरी फियांसी है, ये यहाँ रहेगी। तो न्यान कहने लगती है कि नहीं भाई, क्या वाकई तुम इससे शादी करना चाहते हो, ये लड़की तुम्हें पहले जलील कर चुकी है और हमारी फैमिली को बदनाम कर चुकी है, हमारी फैमिली के लायक नहीं है। मिस्टर गो कहते चुप रहो, तुम इससे माफी मांगनी होगी। तो जियांग कहती कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया। तो न्यान कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर चीज मुफ्त में हासिल करने का जो मजा आता है इसीलिए ना। तो मिस्टर गूस को कहते हैं कि तुम खामोश नहीं हो सकती। तो वो मॉम डैड को कहती है कि देखिए भाई क्या बातें कर रहा है, मैं इस लड़की को इस खानदान में बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकती हूँ, आप इसको फौरन निकाल दो, या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। उसके पेरेंट्स इसका ये सजेशन सुनते हैं, इसको घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा करने लगती है कि आप क्या कर रहे हो, मैं आपकी बेटी हूँ, आप इस लड़की के लिए मुझे निकाल रहे हो। लेकिन वो उसको सबक सिखाने के लिए बाहर ले जाते हैं और वो पीछे से चिल्ला रही होती है कि जियांग मैं तुम्हें तुम्हारी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। उसके जाने के बाद जियांग कहती है मिस्टर गू से कि मुझे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही है। वो उसको कहते कोई बात नहीं, इसको सबक सीखने दो। और मॉम भी आकर कहने लगती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। न्यान बहुत ज्यादा जिद्दी हो रही है, उसको सबक सिखाना जरूरी था। सीन शिफ्ट होता है, न्यान एयरपोर्ट पर जाती है। वहां पर एक न्यू कैरेक्टर वांसू आती है जो कि फ्रेंड होती है मिस्टर गू की। जैसी वो आती है तो वो कहती है वांसू तुम आ गई। वो उसको कहती है कि हाँ मैं आई हूँ। तो वो उसको कहती है तुम कहाँ जा रही हो। वो उसको कहती है मेरे मॉम डैड ने मुझे घर से निकाल दिया। वांसू कहती है क्यों। वो उसको कहती है लंबी स्टोरी है और वैसे भी तुम्हें एक बुरी खबर दूं, मेरे भाई की जबरदस्ती किसी और से शादी कराई जा रही है और वो तुमसे शादी करना चाहता था। तो वो उसको कहती है कि लेकिन उसने तो मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। न्यान कहती है वो इस वजह से क्योंकि वो प्यार का इजहार करने से डरता था। मुझे ये बताओ क्या तुम्हें पोलन से एलर्जी है। वो उसको कहती है हाँ। वो कहती है क्या तुम्हें मिर्चें भी पसंद नहीं है। वो उसको कहती है हाँ। वो उसको कहती है तुम क्या बाहर मुल्क पढ़ाई हासिल कर रही थी। वो उसको कहती है हाँ। तो फ्लैशबैक में देखती है उसने एक लेटर अपने भाई का पढ़ा होता है, उसमें ये सारी खूबियां लिखी होती है। तो उसको कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सब कुछ तो तुम में ये है और मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है, मुझे इस बात का यकीन है, वो तुम्हें देखेगा और वो पिघल जाएगा। अब उसको ये बात का यकीन दिला देती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि मिस्टर गू जियान के लिए कुछ बना कर आता है। पीछे से मेड्स इनके प्यार को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही होती हैं। अब उसको अच्छे से खिला पिला रहा होता है और वो फ्लैशबुक में भी सोच रही होती है कि किस तरह से वो उसका हर कहना मानता था। तो जियांग उसको कहती है कि मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम इतने ज्यादा रिच हो। तो वो उसको कहती है वैसे तुमने मुझे धोखा देने के लिए
प्लेबॉय बनने का ड्रामा क्यों किया? वो उसको कहते हैं कि तुम्हें पता चल जाएगा। जियांग कहती है कब? वो उसको कहता है कि एंगेजमेंट के दिन। तो वो उसको कहते हैं कि तुम तो बहुत पुरस्कार हो। और वहां पर ही वो मजे मजे से खाती है और खाने की तारीफ करती है। वो उसके फेस को साफ कर रहा होता है। थोड़ा शर्मा कर वो कहती है मेरा पेट भर गया है, मैं जा रही हूँ। वो जाने लगती है, पाँव मुड़ता है तो वो मिस्टर गू के लैप पर गिर जाती है। और फिर जैसे ही वो उसको देखकर शर्मा कर जाने लगती है, वो उसको गोद में उठा लेता है। वो उसको कहती है मैं चल सकती हूँ। तो वो उसको कहता है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, तुम्हें इन चीज़ों की आदत तो थी। लेकिन वो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील कर रही होती है क्योंकि वो भी प्यार में पड़ चुकी होती है। तो उसको कहती है लोग देख जो रहे हैं। तो उसको कहता है तुम्हारा पेट भर गया है, अब तुम्हें मैं आराम से ले जाता हूँ। फिर वो उसको बेड पर जाकर पुश करता है, उसके पास आने लगता है। तो उसको रोक कर कहती है अभी नहीं, 3 दिन बाकी हैं। तो उसको कहता है ठीक है जानता हूँ, अभी के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब वो नहाने के लिए जा रही होती है। वो उसके पास आता है तो उसको कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसको कहता है कि तुम नहाने के लिए जा रही हो। तो फिर वो उसको कहता है वैसे भी मैं तुम्हारा स्पॉन्सर हूँ, तुम कमज़ोर हो सकती हो। और वो उसको गोद में उठा लेता है। तो वो उसको कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो? वो उसको कहता है तुम्हारा पाँव जख्मी है, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है नहाने के लिए? तो वो उसको कहती है क्या तुम मुझे नहलाओगे? नहीं नहीं, मैं खुद नहा सकती हूँ, मुझे फ़ौरन नीचे उतारो वरना मैं किसी को बुला लूँगी। वो उसको कहता है कि ज़ोर से चिल्लाओगी ज़्यादा मज़ा आएगा। वो वहाँ से जाती है अपने कपड़े उतारने के लिए। वो पीछे से आके कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ? वो उसको कहती है नहीं, मैं खुद उतार सकती हूँ। वो अपने कपड़े उतारने लगती है। वो उसको जैसे ही देखता है तो वो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करता है और वो जल्दी वहाँ से चला जाता है। अब बाथिंग टब में होती है और सोच रही होती है जहाँ कि मुझे इतना ज़्यादा इसका सामना करने में मुश्किल क्यों हो रही है और मैं इतनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील क्यों करती हूँ, क्या वाकई मैं इसको पसंद करने लग गई हूँ? फिर वो कहती है नहीं नहीं, मुझे होश में आ जाना चाहिए, ये शादी तो बहुत ज़बरदस्ती की लग रही है, मुझे नहीं लगता कि ये मोहब्बत हो सकती है। सीन शिफ्ट होता है, लेट नाइट। जियांग को जाग होती है। वो मिस्टर गू के साथ लेटी होती है और वो जाने लग रही होती है। मिस्टर गू लाइट जलाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? वो उसको कहती है मेरी फ्रेंड शियू की आज पहली जॉब है तो मुझे उसके साथ जश्न मनाना है। वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर मैं कॉल कर दूं तो उसकी नौकरी जा सकती है। तो वो डर कर कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो मिस्टर गू कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि बच्चा अहम है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा अहम हो। आज के बाद कहीं जाने से पहले मुझे बताना होगा। तो जियांग खुश होकर कहते हैं कि इट मीन्स कि तुम मानती हो कि तुम मेरे साथ चलोगे? तो उसको कहते हैं कि ऑफ कोर्स जाना ही पड़ेगा। अब मिस्टर गू उसको बाइक पर लेकर जा रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि अच्छी तरीके से बैठो, कहीं गिर ना जाना। और जैसे उसको घुमा फिरा कर जा रहे होते हैं तो अचानक से उसको फ्लैशबैक में याद आता है कि जब मिस्टर गू के साथ एक दिन ये जा रही होती है तो वो एक कपल को स्कूटर पे देखती है और कहने लगती है क्या कपल्स को स्कूटर पर जाकर ऐसा फील होता है कि वो रोमांटिक हो रहे हैं। वो इस तरह की बात कर रही होती है और आज वो भी यही फीलिंग का मजा ले रही थी और उसको मिस्टर गू के साथ मजा भी आ रहा होता है कि अचानक से एक कार आकर इनको हिट करती है और एक्सीडेंट हो जाता है और मिस्टर गू को थोड़ी चोट भी लगती है। वहां पर बहसबाजी चल रही होती है तो वो पर्सन कहने लगता है कि हमें तुम लोगों को कुछ ना कुछ पे करना होगा, तुम लोगों ने ये कैसे किया है। बहस कुछ ज्यादा बढ़ जाती है तो जियांग उनको प्लेन देन कर बात मुका देती है और वो मिस्टर गू को साइड पर लेकर जाती है, उनको मरहम लगाने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो उसको देखता है उसको फिर से पहली मुलाकात याद आ जाती है कि किस तरह अब्रॉड में भी इसने इसकी किस तरह से हेल्प की थी। अब वो जैसे ही इसको मेडिसिन लगा लेती है वहाँ पर ये दोनों को फिर से इंट्रैक्शन होने लगता है। दोनों को किस करने ही लग रहे होते हैं कि इनका असिस्टेंट और शियू आ जाती है। जैसे ही वो आती है तो वो असिस्टेंट को कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना हम थोड़ा देर से चलते हैं। तो वो लोग जैसे इसको देखते हैं तो कहते तुम लोग यहाँ, तो उसको कहते हैं हम तुम्हें ज्वाइन करवाने के लिए लेकर आए हैं। तो ये लोग वहाँ से जाते हैं। वहाँ पर जाकर ये लोग सब डिनर करते हैं, आपस में गपशप कर रहे होते हैं और शियू जियांग की बहुत ज़्यादा तारीफें कर रही होती है कि मुश्किल वक्त में इसने इसका कितना ज़्यादा साथ दिया था। और फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि जब शियू के फादर उसको बहुत ज़्यादा मार पीट रहे होते हैं और गलती का एहसास दिला रहे होते हैं तो आकर जियांग प्रोटेक्ट करती है और कहने लगती है कि तुम इसको इस तरह से हाथ नहीं लगा सकते। तो उसको कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम होती कौन हो बोलने वाली। वो कहती है कि मैं होती हूँ बोलने वाली, अगर तुमने इसको दोबारा से टॉर्चर किया तो मैं पुलिस को बुलवा दूंगी। और उसके फादर डर जाते हैं और वो चली जाती है। तभी ये लोग मजाक बना रही होती कि उस वक्त तुम्हारी हालत कैसी थी। अब ये सारी बातें याद करके फिर से शियू बहुत ज़्यादा तारीफ करती है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम रिच भी थी उस वक्त में लेकिन तुम लोगों का कितना ज़्यादा ध्यान रखती थी। तारीफ करते करते वो बहुत ज़्यादा पी जाती है और वो कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ ड्रिंक करनी होगी। लेकिन मिस्टर गू कहते हैं मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन मैं इसको ये नहीं दे सकता, इसके बदले मैं पी लूँगा। तो मिस्टर गू पी लेते हैं। अब शियू बहुत ज़्यादा पीकर टुन हो जाती है और ये लोग असिस्टेंट को कहते हैं कि इसको इसके घर तक सेफली पहुंचा कर आओ। तो जाने लग रहा होता है तो मिस्टर गू और जियांग उसको कहते हैं कि इस लड़की के साथ कोई बेहुदा हरकत मत करना। तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं आप फिक्र मत करें, मैं इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे शॉपिंग के लिए मिस्टर गू लेकर जाते हैं जियांग को। वहाँ पर वो जाते उनको कॉल आ रही होती है तो जियांग कहती है कि तुम कॉल अटेंड कर सकती हो। तो उसको कहता है तुम शॉपिंग कर लो। तो शॉपिंग करने लगती एक सेल्स लेडी आती है
और आकर उसको बुली करने की कोशिश करती है कि लगता है तुमने अपना अपॉइंटमेंट नहीं लिया है और तुमने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, तुम्हारी यहाँ पर औकात नहीं है कि तुम कुछ खरीद सको। अब दूसरी लड़की आकर इंटरव्यू लेने लग रही होती है, लेकिन वो सेल्स लेडी उसको रोकती है कि नहीं नहीं, इससे कुछ चीजें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसके पहनने ओढ़ने से पता नहीं लग रहा है ये गरीब लड़की है। तो वहां पर मिस्टर जियांग ये सारी कुछ सुनकर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम देख लेना, मैं सब कुछ खरीद लूंगी। तो वो कहती है कि तुम कुछ भी नहीं खरीद सकोगी, जिस दिन तुम खरीद लोगी तो मैं ही तुमसे सॉरी करूंगी। इस चीज को लेकर इनकी बात बढ़ जाती है। वहां पर दिखाते हैं कि कुछ देर बाद मिस्टर गू भी आ जाते हैं और ये सारी बहसबाजी चल रही होती है। मैनेजर जैसी आती है तो मैनेजर को वो सेल्स लेडी शिकायत लगाती है कि ये देखें, ये किस तरह की लड़की है, इसको तो अकल भी नहीं है, ये लोग हमसे पंगे ले रहे हैं। तो मिस्टर गू कहने लगते हैं उस मैनेजर का नाम लेकर कि ये देखो, ये लड़की कितनी माहिर है झूठ बोलने में और दूसरों पे इल्जाम डालने में। तो वो सेल्स लेडी कहती है कि तुमने मेरी मैनेजर का नाम कैसे लिया, तुम हद से क्यों बढ़ रहे हो। तो फिर मैनेजर माफी कर मांगती है मिस्टर गू से और कहने लगती है कि मैं इसको समझा दूंगी, जिसे सुनकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर वहां पर ही वो शॉपिंग करने लग रही होती है। तो सेल्स लेडी को सब कहते हैं कि तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी, तुमने ये बात खुद कही थी। तो वो डर से माफी मांगने लग रही होती है। तो जियांग कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों को नीचा दिखाकर वैसे भी मजा नहीं आता है और ना ही जलील करने में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों के बारे में इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। तो वो लेडी कहती है थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया है। उनके जाने के बाद मैनेजर उसी लड़की को वहां से निकाल देती है कि तुम यहाँ पर काम के काबिल नहीं है और उसको वहां से निकाल दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है, नियान और वान यूज पार्टी में जाते हैं। तभी फिर वो घबरा रही होती है और कहती है कि मेरा ड्रेस ठीक लग रहा है। तो नियान कहती है तुम बहुत अच्छी लग रही हो और कहती है कि ट्रिक काम आ जाएगा। वो उसको बताती है कि आज पार्टी में जियांग यही ड्रेस पहनेगी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नियान ने जाकर पता कर लिया होता है कि जियांग ने पार्टी में कौन सा ड्रेस पहनना है। तो वो ड्रेस मांगती है तो वो बताया जाता है एक ही ड्रेस है, तो वो उसका रेप्लिका बना लेती है। उसको कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, आज मेरा भाई सिर्फ तुम्हें देखता रह जाएगा। ये लोग जैसी पार्टी में जाते हैं ये लोग जियांग को उसी ड्रेस में देखते हैं और वान्यू मन ही मन में सोच रही होती है कि आज मिस्टर गू उसी को प्रपोज करेगा। जैसे मिस्टर गू वहां पर आता है तो वो गुजर के चला जाता है, वो उसको देखता नहीं। तो फिर वहां पर ही वो कहती है कि तुम्हारे भाई ने मुझे नहीं देखा। नियान कहती है तुमने शायद मेकअप ज्यादा कर लिया हो। अब ये लोग जेलस हो रहे होते हैं और जियांग के पास जाते उससे बातचीत करते हैं। तो वान्यू को जैसे जियांग देखते कहती माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। तो नियांग कहने लगती है कि तुम्हें ज्यादा रिच फैमिली में नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम इसको पहचानो या ना पहचानो, तुम्हें कोई नहीं पहचानता। वो साफ कहने लगती है कि मेरा भाई तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है, तुम इसकी जगह लेकर आई हो, मेरे भाई को तो यही पसंद था। वो उसको कहने लगती है कि लगता है कि तुम्हें दिमाग की कमी है, तुम्हारा भाई तुम्हारे दिमाग को आकर दुरुस्त कर सकता है। वो उसको कहती है मुझे ज्यादा धमकाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे इतना तो पता है कि मेरा भाई तुम्हें पसंद नहीं करता है। वो सारी चॉइसेस बता देती है कि तुम्हें जो जो चीजें पसंद थी उसके बारे में भाई को पता है। वो पोलन, फ्लावर्स और ये सारी मिर्चों के बारे में मालूमात दे रही होती है और ये भी कहती है कि बाहर की लड़की रहती थी, मेरे भाई को यही पसंद है। तो जियांग उसको मुंह तोड़ जवाब देती है कि तुमने जितनी भी चॉइसेस बताई हैं वो मेरे से मैच करती हैं और वैसे भी जब तुम्हारा भाई आ जाएगा तुम्हारे पास मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी, तुम्हें लगता है कि दिमाग की कमी है। वो बार बार इसको ये बात कहकर जाने लग रही होती है तो वो उसको ताना देती है कि मेरे भाई की इस तरह की चॉइस है भी नहीं, तुमने किस तरह से शूज पहने हुए जो कि हील्स के बगैर है। तो उसका भाई पीछे से आकर कहने लगता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वहां पर ही दिखाते हैं कि युआन भी खड़ी होती है और कहने लगते हैं कि अच्छा, इस पार्टी में भी जियांग अपने प्ले बॉयफ्रेंड को लेकर आई भी है। वहां पर ही वो एक वेट्रेस को बुलाती है और सारी तफ्तीश करवाने की कोशिश कर रही होती है और प्लान बताती है अपनी फ्रेंड्स के साथ कि जब एंगेजमेंट पार्टी में आज हम जियांग को कैसे नीचा दिखाएंगे, हम इसी प्ले बॉय के साथ फोटोज लीक कर देंगे। अब उनको पता नहीं होता है कि ये प्ले बॉय मिस्टर गू ही है और आज उन्हीं की ही एंगेजमेंट है। ये लोग इस तरह की नाटकबाजी कर रहे होते हैं और वो अपनी फ्रेंड को भेज देती है कि इसकी पार्टी खराब करने की कोशिश करो। अब मिस्टर गुआ के प्रोटेक्ट करते और कहते हैं कि तुम्हें 2 मच्छरों ने काट लिया है ना। तो नियान कहती है भाई आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो, आपको मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो वो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता है कि ये प्रेग्नेंट है और अगर इसको कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वह हैरान होकर कहती क्या मतलब ये प्रेग्नेंट है। तो वो कहने लगता है ऑफ कोर्स यही मेरी पसंद है और मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। जिसे सुनकर नियान थोड़ी सी शर्मिंदा फील करती है, क्या वाकई आपकी ये पसंद थी, मुझे तो लगा वानी हूँ। तो वो उसको कहने लगते हैं कि जी नहीं, मेरी पसंद यही थी और इसको अगर तुम लोगों ने नीचा दिखाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। वहां पर नियान सॉरी वगैरह भी अपनी भाभी से करने लग रही होती है और उसको एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इसके भाई की यही पसंद है। पीछे से युआन की फ्रेंड आकर ड्रिंक फेंकने लग रही होती है लेकिन उसको धक्का लगता है, वो नीचे गिर जाती है। अब वो मौके का फायदा उठाने चाह रही होती है। वो बार बार कहने लगती है कि तुम लोगों को मुझसे सॉरी करनी होगी, तुम लोगों ने मुझे नीचे गिराया। लेकिन वो लोग कहते हैं हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जान के पंगा लेने की कोशिश करी होती है। पीछे से युआन आ जाती है जिसे देखकर जान कहती है कि अच्छा इन सब के पीछे तुम थी, मुझे पहले ही मालूम हो रहा था। उसको कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। वो अपनी फ्रेंड को ठूंगा मारती है
और वो नाटक करके बेहोश होने लग रही होती है। युआन वहां पर हंगामा करने लगती है, उसकी बाकी फ्रेंड्स भी कि ये देखो इन लोगों ने इसको बुली किया है और इसकी तबीयत खराब हो रही है। वहां पर जियांग थोड़ी नोटी होने लगती है। वो नियान को कहती है कि चलो इनको सबक सिखाते हैं। वो कहती है हम इसको ठीक कर देंगे। वो जानकर उसके बाजू पे चूंटी वगैरह मार रही होती है और जोर जोर से उसको जख्म देने की कोशिश करती है कि अचानक से वो उठ खड़ी होती है और वहां पर ये दोनों हंसने भी लग रही होती है कि किस तरह से इसका नाटक पकड़ा गया। वहां पर वो उसको बातें सुनाने लग रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर चीज में जीत जाओगी। उनकी बहसबाजी चल रही होती है। वहां अनाउंसमेंट होने लग रही होती है कि मिस्टर गो की आज एंगेजमेंट होने जा रही है। अब जैसे ही अनाउंसमेंट करने जा रहे होते हैं सब, तो वहां पर ही युआन सबको बहकाने लगती है कि अंकल नहीं नहीं, आप जिसको बहू बनाने चाह रहे हो वो लड़की ठीक नहीं है, उसकी लाइफ में कोई और लड़का है। आप लोग ये फोटोज देख सकते हो। वो जैसी स्क्रीन पे फोटो चलाती है तो सब लोग देखकर मुस्कुराने लगते, तो वो हैरान होती तुम लोग गुस्सा क्यों नहीं हो रहे। तो फिर नियान बताने लगती यही तो मेरा भाई है, यही तो मिस्टर गू है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर गू वहां पर जैसे ही आते हैं प्यार भरी नजरों से जियांग को देखते हैं, उसके करीब आते हैं और उसको रिंग पहना देते हैं और वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे देखकर ये लोग सब खुश हो जाते हैं। और वहां पर ही इन लोगों को उस पार्टी से निकाल दिया जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा जियांग को बुली किया होता है। वो जैसे ही बाहर निकलती है उसके फादर सामने से आकर उसको थप्पड़ लगा देते हैं कि तुमने ये क्या किया है, हम बैंकक्रप्ट हो गए हैं। तभी वो मन बना लेती है कि वो जियांग से बदला लेगी। सीन शिफ्ट होता है। अब युआन को बहुत गुस्सा आ चुका होता है। वो बंदों को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें इस लड़की को किडनैप करना होगा। तो बंदे किडनैप वानियू को कर लेते हैं क्योंकि उसने ड्रेस जियांग की तरह पहना होता है। अब वो उसको कॉल करके कहती है कि इसको अबॉर्शन की पिल्स भी दे दो। तो वानियू वहां पर बार बार वॉमिट करने की कोशिश करती है, उसको नहीं आ रही होती और वहां पर ही वो कॉल करके कह देता है कि आपका काम हो गया, ये वॉमिट करिए। तो अचानक से वो सीढ़ियों पर गुजरता हुआ देखती है मिस्टर गू और जियांग को। तो वो कहती तुमने गलत बंदे को किडनैप किया है। तो दिखाते हैं कि ये लोग हाथों में हाथ डालकर जा रहे होते हैं। वो उसको कहती क्या तुम वाकई मुझे पसंद करते हो। तो उसको कहता है मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता था। उसको कहती कब से। वो बताने लग रहा होता है तो वो देखता है कि कोई इनको शूट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो प्रोटेक्ट कर लेता है जियांग को और गोली मिस्टर गू को लग जाती है। जैसे ही वो उसको देखती है जख्मी, वो जोर जोर से रोने लग रही होती है। तभी फिर वो रोते हुए बताने लग रहा होता है कि मैं बहुत पहले से तुम्हें पसंद करता था, जिसे देखकर इसको याद आता है कि ये तो वही पर्सन है जिसको अब्रॉड में इसने सेव किया था। तो वो उसको हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। अब कुछ मंथ का गैप दिखाया जाता है। ये किसी की ग्रेव से होकर जा रही होती है कि अचानक से मिस्टर गू इसके मुंह पर हाथ रखते हैं और इसको कार में ले जाते हैं, जिसे देखकर ये चौंक जाती है और कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसको किस वगैरह कर रहा होता है। तो उसको कहती तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हें अभी भी नाटक करके छुपना होगा। तो वो उसको कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। तभी उसको थोड़ा डर भी होता है। वो उसको कहती है कि तुम्हें दर्द हो रहा है ना। उसको कहते हैं कि हाँ थोड़ा दर्द हो रहा है। पीछे से फिर से एक गन आती है, जिसे देखकर ये लोग डरने लगते हैं। तो मिस्टर गू के बंदे उस पर्सन को पकड़ लेते हैं। वो पर्सन बे फैमिली का बेटा लुआन होता है। तो उसको कहता है अच्छा इन सब के पीछे तुम थे। वो उसको अपनी जेलसी दिखा रहा होता है। वो अपने गार्ड्स को कहते हैं कि इसको अरेस्ट करके ले जाओ। तब इसको अरेस्ट करके ले जाते हैं तो वो खुश होता है कि सारा मामला हल हो चुका है। अभी लोग एक स्टॉल से गुजरते हैं, वहां सब खा पी रहे होते हैं। तो उसको कहता है तुमने खाना है। वो उसको कहती है हाँ। उसको रोकता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं मैं तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकती हूँ। तो वो उसको कहता है जो करना चाहो तुम कर सकती हो। वो जोर जोर से जानबूझकर कहती है कि तुमने मेरी सिस्टर को डाइवोर्स देना था और अभी बच्चा पैदा होने वाले अब तक तुमने क्यों नहीं दिया। वो जान के ऐसा बोल रहे थे तो लोग बैठकर गॉसिप्स करते कि दिखने में ये अच्छा नौजवान लगता है लेकिन ये कैसी बातें कर रहा है और ये कितना गंदा इंसान है। तभी फिर उसको कहती देखा ना मैं कुछ ना कुछ चाहूँ मैं कर सकती हूँ। तो वो भी थोड़ा नॉटी होता है, इसको गोद में उठा लेता है। तो उसको कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। उसको कहता है कि ऑफ कोर्स जैसा तुम कह रही थी मैं तुम्हारी सिस्टर को डाइवोर्स देने जा रहा हूँ। यानी कि वो भी इससे मजाक करता है और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।